गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्लास 9 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहा जा सकता है कि ये हमारे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ओके, छोटे वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये सिंपल सा एक टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट्स होता है, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते होंगे कि नील्स बोर के द्वारा ये बताया गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन को उसके एनर्जी लेवल पर डाला जाता है, और सारे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन को जो पुट करने का, अरेंजमेंट करने का होता है, तो एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, एनर्जी लेवल पर। तो एनर्जी लेवल इस तरह से बनता है, ठीक है, 1 2, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम, यहाँ पर तो होता है कि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एनर्जी लेवल ये सब होता है, और हर का एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। तो एनर्जी लेवल होता है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है ना। तो इस जो फर्स्ट है, तो इसको एक नाम दे दिया जाता है के, इसको एल, इसको एम, ठीक है। इसी तरह और भी जाएगा एन। तो ये जो के है ये 2n² पर काम करता है, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। ओके, अब नंबर ऑफ सेल, तो ये जो एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया। अगर आपका के सेल है, ठीक है ना, के सेल है, तो आपका नंबर ऑफ सेल हो गया 1। अगर आपका एल है तो नंबर ऑफ सेल हो गया 2। अगर आपका एम है तो नंबर ऑफ सेल हो गया 3। बस अब हमको जानना है कि के में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर n 2n² पर आप क्या कर दीजिए, n का वैल्यू पुट कर दीजिए 2। मतलब के में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 और 2, ठीक है ना। l, तो l पर यहां पर 2, तो 2 रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 8, ठीक है ना। l पर कितना जाएगा, 8 जाएगा। m, तो m 2 इंटू फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 18। तो इस तरह से फील होता है, इस पे चला जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से होता है, जो कि आपको पता होगा, ये समझ में आया होगा। चलिए, तो मैं इसको देर ना करते हुए अब बताता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे। जैसे आपको सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले डालना है कि सबका इलेक्ट्रॉनिक, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना होता है। और आपको पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, ठीक है ना, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो आपको उस एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर पता करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अगर आपको सोडियम का पता करना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आपको पहले क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको पुट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालना है, क्योंकि फर्स्ट सेल में आपको मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद तो 2, 11 टोटल था, तो 2 चला गया, बचा कितना, 9। नेक्स्ट में आप 2 8 डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा क्या, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत हार्ड नहीं है ये। चलिए, तो मैं बारी बारी से सबको आपको बताता हूँ कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुट किया जाता है। जो आपको सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, थर्ड में कितना जाएगा, इस तरह से। तो देखिए, जैसे बाय द वे आपका शुरू में आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1,
ठीक है ना। तो 1 एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे भरा जाता है KLM। तो L सिर्फ L में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही जाएगा। अगर आपका 1 2 होगा तब 2 कंप्लीट करके अगले में आपको जाना है। जैसे देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम, इसका 2 होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको फिर लिथियम को डालना है तो 3 होता है, तो यहाँ पर 2 जाएगा, और चूंकि फर्स्ट में सिर्फ 2 ही रह सकता है, आपको अगले में जाना होगा, लाइक दिस 1। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पुट किया जाता है। फिर मेन मैग्नीशियम को अगर बोला है तो हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए पहले इसका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, तो फर्स्ट में आपको 2 डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 8 डालना पड़ेगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा इसमें जैसे जाएगा वो अगले में छलांग लगाएगा, और उसके बाद जाएगा 2 2 8 2। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप गेन कर सकते हैं सारे का। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था। और भी अगर इसको और अलग तरह से आप भी देखिएगा कहीं कहीं पर कि इस तरह से होता है, जैसे सोडियम का, तो इसको रिंग में करते हैं। तो रिंग में अगर करना हो तो पहले आपको ऐसे करना होगा, K सेल बनाना पड़ेगा। K सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है ना। सोडियम का 11 होता है, फिर आपको यहाँ पर 8 डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसी को कहना है कि सर इसमें 8 क्यों होगा, क्योंकि सेकंड जो होता है उसमें 8 ही होता है। मैंने आपको बताया 2n² पर। बचा सोडियम का 2 हो गया इधर, और 8 10 हो गया, 11 होता है, तो एक और बनाइए और उसमें डाल दीजिए, हो गया। तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पुट करने का बहुत ही अच्छा तरीका। ठीक है ना। आप किसी का भी कर सकते हैं। 1 2 एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मैं देखिए, जैसे क्लोरीन, तो अगर आपको कोई बोल दे कि आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। तो जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, और एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हो गया। अब इसको पुट करना है, तो देखिए फर्स्ट सेल में तो हमेशा 8 2 जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में चला गया 2, फिर सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चला गया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 2 चला गया, फिर 8 चला गया, बचा कितना 7। तो नेक्स्ट में आपको 7 कंप्लीट कर देना है। याद रखिएगा कि आपको हमेशा 8 से ज़्यादा नहीं आना, 8 से ज़्यादा जैसे ही गया नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझ में आ गया। तो ये हो गया K सेल, ये L सेल, ये M। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक और बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 3 सेल से ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया। चलिए मैं यहाँ चेंज करता हूँ, अब 3 सेल वाला बताता हूँ आपको। देखिए 3 सेल वाला सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम, कोई बताएगा एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है 20। कितना होता है 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 20 होगा। अब नंबर ऑफ हमें 20 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट में आपको पता है 2 जाएगा, फिर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर पहले तो चला गया 2, फिर चला गया 8, अभी भी इसमें 10 बच रहा है। तो कितने लोग क्या करेंगे, इसमें 10 कर देंगे। गलत, आपको इसमें 8 ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 जाएगा, और बचा हुआ जो 2 है वो नेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, 1 2 कहीं भी डाल दीजिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम का। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का ये अरेंजमेंट होता है सेल में। सेल ये है,
ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तब जाकर आप इस तरह से उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेकर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।